सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज बन रहा है मेरा फेवरेट पैन पिज्जा। पहले मैंने ब्लू पिज्जा बनाया था और अब क्लासिक रेड सॉस पिज्जा बना रही हूँ जो कि पैन में बन रहा है। ये बहुत यमी है, क्विक है और ये ओवन ना होने का जुगाड़ है। अगर आपके पास भी ओवन नहीं है तो मैं हूं ना। पिज्जा पैन में बनाएंगे और ओवन को ठेंगा दिखाएंगे। शुरू करेंगे 3/4 कप नीम गर्म पानी से। एक बोल में ले लेना है, नीम गर्म होना ज़रूरी है वरना यीस्ट एक्टिवेट नहीं होगी। उसमें जाएगी 1 टीस्पून यीस्ट यानी खमीरा और 1 टीस्पून ही चीनी भी चली जाएगी इसमें। चीनी यीस्ट को ना एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। ये ऐड करके इसको कर देना है मिक्सी और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। अगर आपका पानी नीम गर्म है और यीस्ट बिल्कुल अच्छी है तो 5 मिनट तक आपका जो पानी है वो फॉर्मी हो जाएगा। फिर एक नॉनस्टिक पैन लिया और उसमें डाल दिया 1 कप मैदा और इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका। आई डोंट नो, मैं पहले जैसा नहीं कह पाती। इन सबको ना सिलिकॉन विस्क से मिक्स कर लिया मैंने। ज़रूरी है भाई ये भी, वरना कहीं एकदम से नमक आ जाएगा मुंह में तो फिर बोलोगे सना बकवास रेसिपी देती हो। फिर इसमें जाएगा यीस्ट का मिक्सचर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कहीं कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए, कहीं कोई ढीली वेली नहीं रहनी चाहिए। सारा बैटर ना स्मूथ हो जाना चाहिए, इतना स्मूथ कि आपका दिल करे कि इसको उठा के मुंह पे लगा ले, पर लगाना नहीं है। इस रेसिपी की ना यही बात मुझे अच्छी लगती है कि इसमें डो को गूंदना नहीं पड़ता, हाथ भी साफ बर्तन भी साफ, क्योंकि हमने इसी पैन में इसको मिक्स करना है और फिर इसी पैन में इसको कुक भी कर देना है। भांडे भी कम गंदे होंगे, हाथ भी कम गंदे होंगे। मिक्स करने के बाद साइड्स को ना स्पैचुला से साफ करके स्मूथ कर देना है। बैटर को इवनली स्प्रेड कर देना है। एवं ये ना हो कि एक जगह से जल जाए, कहीं से कच्चा रह जाए और फिर आप बोलो सना व्हाट द हेल मैन। आप फिर उसके बाद पिज्जा सॉस यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बोल में 1/3 कप टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। उसमें डाल दिया नमक वही टेस्ट के हिसाब से, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, जीरा 1/4 टीस्पून और आधा टीस्पून काली मिर्च भी डाल के इसको मिक्स कर लिया। आप चाहो तो कोई और मसाला भी ऐड कर सकते हो। ये सॉस ना ज़रा मेरी तरह के लेजी लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि क्विक बन जाता है। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस है या आपको बनाना अच्छा लगता है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो प्लीज़ यूज़ करो, फील फ्री टू यूज़ इट। फिर इस सॉस को ना बड़ा केयरफुली इस बेस पर फैला देना है। अब सॉस को ना बेस पर रगड़ना ना शुरू हो जाना, बल्कि होले पोले हाथों से ना इसको स्प्रेड करना है कि बेस ना हिले अपनी जगह से। इसलिए चम्मच से ही ये सारे काम होने हैं। ये काम मुश्किल नहीं है, बस इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है जिसकी मुझ में शदीद किल्लत है, लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ ना तो आप तो कर ही सकते हो। फिर मैंने एक शिमला मिर्च बारीक काटी हुई उसके ऊपर डाल दी, थोड़े से स्वीट कॉर्न्स भी ऊपर डाल दिए। आप जो मर्जी ऐड करो। अगेन हर रेसिपी में मैं यही बोलती हूँ कि आप चाहो तो इसमें चिकन ऐड कर सकते हो, कुक्ड पेपरोनी ऐड कर सकते हो, गोभी के सालन में से बेशक गोभी निकाल के ऊपर डाल दो, आई वोंट जज यू, कुछ भी ऐड कर सकते हो। टॉपिंग्स करने के बाद फिर ऊपर डाल दी मोज़रेला चीज़, जितनी आपको अच्छी लगे आप ऐड करो। 1 कप ऑलमोस्ट मैंने यूज़ की है। अच्छे से फैला देनी है इवनली। आप चाहो तो चेडर मोज़रेला का ब्लेंड भी यूज़ कर सकते हो और फिर लगा देने हैं इसके बाद जैतून। पिज्ज़ा में ना मेरा फेवरेट पार्ट जैतून ही होता है। मतलब जितने मुझे जैतून पसंद है ना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। आपको जैतून पसंद है कि नहीं मुझे ये भी बताओ। अच्छा जी, टॉपिंग्स करने के बाद इस पैन को उठा के स्टोव पे रखना है और फिर इसको लो हीट पे ना 15 से 20 मिनट तक कवर करके कुक करना है। इसमें क्योंकि यीस्ट है तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, लेकिन 20 मिनट मेरे लिए परफेक्ट टाइमिंग है। आप इसको चेक करते रहना, अगर ज्यादा कुक होने की जरूरत है तो उसको ज्यादा कुक कर लेना। इतने में चीज भी मेल्ट हो जाएगी और आपका क्रस्ट भी कुक हो जाएगा। हाँ, ये क्लासिक ओवन बेक्ड पिज्जा जैसा नहीं है, लेकिन मजबूरी में बहुत अच्छा सोल्यूशन है। जब भूख लगी हो और पिज्जा की क्रेविंग हो रही हो, ये क्विक हल है क्योंकि इसमें ना तो आपको डो को राइज होने के लिए छोड़ना पड़ना है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। 20 मिनट बाद क्रस्ट कुक हो चुका होगा, चीज मेल्ट हो चुकी होगी, तो कोई टोटल 30 मिनट में आपका ये पिज्जा तैयार हो जाता है। जब क्रस्ट कुक हो जाएगा तो ये खुद ब खुद आपके नॉनस्टिक पैन से बाहर निकल आएगा। आपने बड़ा केयरफुली इसको ट्रांसफर कर देना है अपने वर्किंग एरिया पर या कटिंग बोर्ड में और इसके स्लाइसेस काट के गरम गरम सर्व करना है। फौरन पेट में डालने की जल्दी करना। ये बहुत यम्मी है, इसको तो आपने भाई जरूर ट्राई करना है और पिक्चर मुझे इंस्टाग्राम पर दिखानी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, मेरी इन वीडियोस को ना प्लीज शेयर कर दिया करें ताकि मेरे इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिल सके। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन वीडियोस के लिए, तो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज का कमेंट जो मैंने लिया अपनी लास्ट वीडियो
से वो है एहसान जाफरी का कि नेक्स्ट एपिसोड में कोलैब करें डकी एंड खुजली फैमिली के साथ। वो दोनों कुक करेंगे एंड आप कमेंट्री। मेरा ना ये प्लान है, ये मैंने अपनी Q&A की वीडियो में भी बताया था कि मुझे उनके साथ गोल रोटी पे कोलैब करना है। बस मैं जब भी पाकिस्तान जाऊंगी ना तो ये काम करने की मैंने जरूर कोशिश करनी है इंशाल्लाह। बस आप लोग ये डिसाइड कर देना कि कुक करवाना क्या है उनसे। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखें, सब्सक्राइब यहाँ करें। मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे ये भी बताएं। और मैं मिलती हूँ आपसे 3 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ।